चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, काली बहू का ये नया एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, काली बहू के पिछले एपिसोड्स देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। मुझे अकड़ दिखा रही है, उसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। आहा हा 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 हा, हाय गर्मी, धूप बड़ी तेज है आज। इतनी धूप में नौकर चाकर ही काम कर पाते हैं, हम जैसे मालिक तो काला चश्मा पहने गाना गाते रहते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ये बुढ़ी तो कुछ ज्यादा ही उछलने लगी है, इससे तो मैं अब भी देख लूंगी। चित्रा गुस्से में आकर संध्या के सारे कपड़े जला दी। हाँ, मैं भी देखती हूँ बुढ़ी, अब तू यहाँ पे कैसे रुकती है। और वो काली मीरा क्या बोल रही थी, मुझे स्टोर रूम में बंद कर देगी। स्टोर रूम, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। चित्रा गुस्से से सीधा स्टोर रूम के अंदर गई और मीरा के नाना जी के दिए हुए एंटिक नटराजन मूर्ति उठा के ले गई। डायना, आते वक्त मेरे लिए बर्गर लेकर आना, बड़े दिन हो गए पिज्जा बर्गर खाए। ठीक है सासू मॉम, मैं ले आऊंगी, बट रोज एक्सरसाइज करते हैं ना। आफ्टर ऑल पिज्जा बर्गर जंक फूड है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, आई एवरीथिंग नो। एक्सरसाइज में रोज करती हूँ, मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ, डोंट वरी। हाय गोल्डी। डायना आंटी, आप कहीं घूमने जा रहे हैं? घूमने तो नहीं, बट पास में एक एनजीओ है, वहाँ पे कुछ काम है। मैं भी चलूं? एग्जाम के बाद बोर हो रहा हूँ घर पे। ओह श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज कम। थैंक यू। डायना गोल्डी को अपने साथ लेकर एनजीओ चली गई और इधर माँ की अलमीरा में जो काम था वो तो खत्म हो गया। अब मुझे बाकी तैयारी करनी पड़ेगी। पहले इस चाबी को तकिया के नीचे संभाल के रख देती हूँ। माँ की जान अटकी हुई है इसमें, पता नहीं आज माँ कहाँ चली गई है। सही सही दाम लगाओ। हाँ, अरे देखते ही रहोगे क्या, जल्दी करो, कितना टाइम लगाते हो। अरे मैम, हमें पहले चेक तो कर लेने दीजिए। ऐसे हड़बड़ी में बेच रहे हैं जैसे आप इसे कहीं से चुरा के ले आए हैं। चोरी? राजा विष्णुदेव राय ने गिफ्ट किया था मेरे नाना जी को, बहुत साल पुरानी है। हाँ। अच्छा, अरे चित्रा चाची यहाँ पे क्या करने आई है? डायना आंटी चलिए ना, उनको भी साथ लेकर घर वापस चलते हैं। इतनी धूप में पता नहीं उनको टैक्सी मिलेगी या नहीं। ठीक है, चलो। नटराजन मूर्ति का दाम तोल मोल करते समय गोल्डी और डायना पहुंच गए चित्रा के पास। चाची, ये मूर्ति तो नाना जी मेरे माँ को दिए थे, आप इसे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं? अरे गोल्डी, तुम यहाँ पे? मैं तो इसे चमकाने लाई हूँ। हाँ, काफी सालों से पड़े पड़े इसका रंग काला हो गया है, पॉलिश करवा लेंगे तो घर पे सजा सकते हैं, है ना? अरे मैम, आप तो। चुपचाप अच्छे से पॉलिश करो, और हाँ, एकदम नया जैसा चमकना चाहिए। ओह आई सी, तो तुम इसे पॉलिश करने लाई थी। ओके, वैसे हमारे साथ गाड़ी में घर चलो, अकेले इतनी बड़ी मूर्ति लेकर कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? जाओ जाओ, मेरा पीछा करते करते यहाँ पर भी पहुँच गई है। ओके, नो प्रॉब्लम। गोल्डी,
पुलिस हो जाने के बाद तुम्हारे माँ के मूर्ति को सीधा गाड़ी में रख देना। मैं अभी सासू मॉम के लिए पिज्जा लेकर आती हूँ। बस और क्या, थोड़ी ही देर में गोल्डी और डायना मूर्ति को अपने साथ ले आए। फिर रास्ते पर उन्हें अचानक से और कुछ दिख गया। हाँ, सेजल। डायना आंटी, सेजल उस लड़के से क्यों मिल रही है? चलिए ना उसे पूछते हैं। नहीं गोल्डी, अभी नहीं। तुम्हारी बहन सेजल हमारी बात कभी नहीं सुनेगी। वक्त आने दो, वो अपने आप समझ जाएगी। फिर डायना और गोल्डी तो कार से घर वापस आ गए, पर चित्रा को दोपहर में टैक्सी नहीं मिली और उसको कड़ी धूप में पैदल घर वापस आना पड़ा। मूर्ति नहीं बेच पाई। ये संध्या बुढ़ी कुछ कम थी क्या, जो उसकी फॉरेनर बहू भी यहाँ पे आ गई है। पता नहीं ये दोनों कब जाएंगे यहाँ से। डार्लिंग, तुमने पैकिंग कर लिया है ना? हाँ सनी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तुम बस शाम को मुझे कहाँ पे आना है बता देना, मैं पहुँच जाऊंगी। आई लव यू सेजल, सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें छोड़ के जी नहीं सकता। मुझे पक्का यकीन है चित्रा मेरे इस मूर्ति को बेचने ले गई थी। थैंक गॉड तुम दोनों सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो मैं उस बुढ़ी के सारे कपड़े जला दी हूँ। अब वो जरूर अपने घर चली जाएगी। चलो, अब एक मुसीबत से तो छुटकारा मिलेगा। मीरा को तो मैं वैसे भी देख लूंगी। हाँ, कितनी गर्मी। संध्या को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे संध्या, क्या बात है, ये नए अवतार क्यों? मेरे नए अवतार के बारे में पूछो अपनी छोटी बहू से। मुझे इस घर से निकालने के लिए मेरे सारे कपड़े जला दी है। क्यों भोली भाली चित्रा, सही कह रही हूँ ना मैं? चुप क्यों है पता? हाँ, जला दिया है। अब बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। अकेले क्या कम थी जो अपनी बहू को भी बुला लिए? यहाँ पे खा पी के मेरे ही खिलाफ साजिश रच रहे हो। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा। और एक राज की बात बताती हूँ, सुन। उससे सुनने के बाद आई एम श्योर तू गुस्से से जल जाएगी। ये जो मैं चकाचक नया ड्रेस पहनी हूँ ना, ऐसे ही और 10 पीस है मेरे पास, जो मैं तेरे ही पैसों से खरीदी हूँ। हाँ, तू मेरी पर्स चोरी करने के बाद जो खुद के 20,000 मिला के उसमें रखी थी, हाँ, उसी पैसों से। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, मैं जरूर बदला लेकर रहूंगी। मैं चित्रा हूँ, चित्रा। हाँ, तू चित्रा है, नागिन चित्रा, डस लेगी। कांटा लगा, हाय लगा। नए ड्रेस पहन के मजा आ गया। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।